एक्सेलरेटेड मोशन, जिसमें हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ चुके हैं एंड देयर इम्पोर्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है क्या काम आते हैं? बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड आल्सो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड और डिस्टेंस कवर्ड between a given interval of time. नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। मतलब जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा, यूनिफॉर्म मेथड मोशन का जो ग्राफ है, उससे अगर हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान से, क्या पढ़ रहे हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इधर हम टाइम ले लेते हैं, इधर लेते हैं वेलोसिटी। ठीक है, ये मान लो यहाँ से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ है और ऐसे जा रहा है। ये किस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी हम u से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर मैं ये वेलोसिटी लेता हूँ, पूरा लेता हूँ, और किसी टाइम t पर यहाँ इसकी जो वेलोसिटी है तो फाइनल वेलोसिटी इसको हम पहले चल रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ से हम एक सामने वाले लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये कह रहे हैं कि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं। इस पॉइंट को नाम देते हैं A, ये B, ये C, ये D, इसको नाम देते हैं E। तो ये ग्राफ बना दिया हमने। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में है, A से B तक जा रहा है, पॉइंट A पर उसकी वेलोसिटी u जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, और पॉइंट B पर उसकी वेलोसिटी जो कि v है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ग्राफ में क्या बताया गया है? ग्राफ लेट एन ऑब्जेक्ट is moving with uniform acceleration a, इसका acceleration हमने a मान लिया, as shown in BT graph। ठीक है, where u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v है फाइनल वेलोसिटी। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि 3 हमने पढ़ी है वो निकालने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड से। 1 बाय 1 हम उनको सोल्व करेंगे। और पहली इक्वेशन हम लेके चल रहे हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी में और टाइम में क्या रिलेशन है वो निकालनी है। आपको पता होगा क्या क्या होती है इक्वेशन, v = u + at। तो ग्राफ से हमें निकालनी, ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का जो ग्राफ है, अगर उसका हम स्लोप लें तो वो हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन। स्लोप से क्या पता चलता है? एक्सेलरेशन। तो हम यही लेके चल रहे हैं फ्रॉम ग्राफ एक्सेलरेशन of object from A to B, A से B तक
जब वो जा रहा है तो उस समय उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्राफ से बताना है। तो ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, गिवन बाय स्लोप a इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन AB। लाइन AB का स्लोप लेना है इसका, तो यहाँ ट्रायंगल ही बना रखी है ये, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यानी BC, बेस यानी AC। अब देखिए ध्यान से ग्राफ में BC को हम AE या EA जो भी चाहो आप लिख सकते हो, इक्वल होंगे, देखिए ये सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों बराबर हैं। और AC को लिख सकते हैं OD। ये आपको पता होनी चाहिए ग्राफ के अंदर, ठीक है। अब ग्राफ से वैल्यूज अगर पुट करते हैं, A से P तक की जो वैल्यू है उसको ऐसे लिख दें। अब एक बार थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करते हैं, OE माइनस OA, ये OD। अब वैल्यू पुट करेंगे, O से E तक की वैल्यू फ्रॉम O टू E क्या है, ग्राफ में O से E तक की वैल्यू V और O से A तक की वैल्यू U और O से D तक की वैल्यू T। ठीक है, देखिए हमारी इक्वेशन रसाई गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, V माइनस U इक्वल टू AD और ये इधर आ जाएगा तो V इक्वल टू U प्लस A। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमने निकाल दी ग्राफिकल मेथड से। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ ली जाती है काफी बार। इक्वेशन ऑफ मोशन एक तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको एनालिटिकल मेथड कहते हैं, और अब जो कर रहे हैं इसको ग्राफिकल मेथड कहते हैं। सेकंड, पोजीशन टाइम रिलेशन। और पोजीशन टाइम रिलेशन आपको पता होगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये थी। तो पोजीशन यानी S यानी डिस्टेंस का जिक्र हो रहा है, हमें निकालनी है। तो ग्राफ से डिस्टेंस का वर्ड निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इम्पोर्टेंस ग्राफ बताइए, जो बताया था आपको, क्या करते हैं भाई, एरिया अंडर दी ग्राफ, ग्राफ के नीचे का एरिया। तो हम यहाँ पर यही बात करेंगे, A से B तक की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम A टू B। A से B तक यानी यही कहते हैं 0 टू T, और आप ये भी कहते हो 0 टू T टाइम। इस टाइम इंटरवल के बीच में तो इस ग्राफ के नीचे का एरिया हमें लेना है। अब देखिए आपके सामने एक ग्राफ है, तो आप इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो तरीका आपके पास ये है कि ये पूरा एक ट्रेपेजियम बन रहा है, आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लीजिए, या फिर आपके पास दूसरा तरीका है कि इसमें दो हिस्से कर रखे हैं हमने, पार्ट 1 जो कि रेक्टेंगल है, ये पार्ट 2 जो कि ट्रायंगल है, दोनों का एरिया निकाल के जोड़ेंगे। हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार करना है। हमारा जो इक्वेशन पोजीशन टाइम रिलेशन दो हिस्सों में आएगी, ऐसे तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस केस में हम इसका एरिया दो हिस्सों में लेके चलेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। कैसे करेंगे, डिस्टेंस का वर्ड गिवन बाय S इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। तो देखिए एरिया हम दो तरीके से निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेते हैं ओ ए सी डी ओ, ये प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए सी बी लिख दो या बी सी ए लिख दो, ठीक है, इसका एरिया। एस इक्वल टू रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है भाई, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एक को लेंथ मान लेते हैं तो ब्रेड्थ मान लेते हैं, तो ओ ए इंटू ओ डी, ठीक है, प्लस प्लस में हम लेके चल रहे हैं इसका एरिया ट्रायंगल का, रेक्टेंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ध्यान से देखिए भाई एक बार, ओ ए यू है, ओ डी टी है, यू टी तो हमारा आ जाएगा सीधा, हाफ ए टी स्क्वायर चाहिए हमें, ठीक है। ए सी को ओ डी बराबर है टी के बराबर है, टी आ जाएगा, बी सी रह गया यहाँ बी सी, तो थोड़ा सा इसमें देखिए कहेंगे एज हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि ए जो एक्सेलरेशन है तो किसके इक्वल है, बी सी डिवाइड बाई ए सी, तो बी सी कितना आ जाएगा, ए इंटू ए सी, ठीक है। और इसमें पुट करेंगे तो इट इम्प्लाइज दैट एस इक्वल टू ओ ए इंटू ओ बी, ओ डी इधर से कैसे, प्लस 1/2 ए सी तो पहले था यहाँ एक, बी सी की जगह पे ए इंटू ए सी एक बार और आ गया, तो S इक्वल टू ओ ए इंटू ओ डी प्लस 1/2 ए सी स्क्वायर, पुटिंग दी वैल्यूज ओ ए इक्वल टू यू, ओ डी इक्वल टू टी, 1/2 ए था ना यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इंटू ए सी यानी टी स्क्वायर को ये आप ऐसे मॉडिफाई करो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको पोजीशन टाइम रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। ये पोजीशन टाइम रिलेशन हुई। नेक्स्ट कौन सी थी, थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, पोजीशन और वेलोसिटी में रिलेशन, तो यहाँ फिर पोजीशन आई तो तरीका इसमें भी यही अपनाएंगे हम, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए या 0 to थीटा, एरिया अंडर द ग्राफ। लेकिन यहाँ हम जो एरिया निकालेंगे वो ट्रेपेजियम वाले रूप से निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम यूज करेंगे, एरिया अंडर द ग्राफ हम कहाँ आते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कौन सा, ओ ए बी डी ओ, ये आपका ट्रेपेजियम बन रहा पूरा, ओ ए बी डी ओ कंप्लीट। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 into sum of the parallel sides, दो साइड पैरेलल कौन सी इसकी, ओ ए बी डी, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की
परपेंडिकुलर डिस्टेंस AC ले सकते हो आप, OD ले सकते हो आप, AC ले, ठीक है। अब यहां देखिए हम फिर वही यूज कर रहे हैं, एज A इक्वल टू BC अपॉन AC एंड AC इक्वल टू, AC निकालोगे यहां से तो आ जाएगी BC/A। ये वैल्यू जब पुट कर रहे हैं इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन S इक्वल टू 1/2 OA, OA आपका कितना है U, BD बोल दो या OE बोल दो, एक ही बात है, जो V के बराबर होगा। AC की जगह पे BC डिवाइड बाई A आ गया, 1/2 U प्लस B। BC को आप चाहो तो पहले AE लिखो, फिर OE माइनस OA करो, या डायरेक्टली लिख सकते हो B माइनस U, हम कर चुके हैं पहले, डिवाइड बाई A। देखिए V माइनस U, V प्लस U, यानी A माइनस B, A प्लस B की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, तो 1/2 B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर डिवाइड बाई A, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो हम ये रख सकते हैं B स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये आपकी तीसरी जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हमने निकाल दी ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो ये तीनों रिलेशन हमने निकाल दी हैं, किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।